बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने नगर पंचायत हीरागंज बाजार स्थित नयापुरवा नहर पुल के पास 18 किलोमीटर लंबी नहर पटरी सड़क के चौड़ीकरण और उच्चीकरण कार्य का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत लोकार्पण किया। नयापुरवा स्थित हीरागंज बाबागंज मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में फीता काटकर परियोजना का शुभारंभ किया गया। साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए राजा भैया ने कहा कि बाबागंज और कुंडा विधानसभा क्षेत्रों को पक्की और बेहतर सड़कों से जोड़ने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब सड़कों को उच्च गुणवत्ता और अधिक क्षमता वाला बनाया जा रहा है, जिससे भविष्य में बढ़ते यातायात दबाव को आसानी से संभाला जा सके। उन्होंने कहा कि करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को शासन से स्वीकृति मिली है। सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ग्रामीणों, व्यापारियों, किसानों और विद्यार्थियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही स्थानीय बाजारों के व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। अपने संबोधन में राजा भैया ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि विकास कार्य धरातल पर दिखाई देते हैं, अफवाहों में नहीं। जनता सच और झूठ का अंतर भली भांति समझती है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जल्द ही कुंडा विधानसभा क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम को एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, गोपाल भैया प्रदेश अध्यक्ष और बाबागंज विधायक विनोद सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष माधुरी पटेल और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर KN ओझा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, पूर्व प्रमुख, प्रधानगढ़ सभासद, व्यापार मंडल पदाधिकारी, ठेकेदार और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सत्येंद्र प्रताप सिंह ने किया। समाज आज तक से शहबाज खान की खास रिपोर्ट। शुरू से हम एक जिस राजनीतिक विचारधारा के तहत चले हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं, लेकिन सनातन में जातिवाद कैसे समाप्त हो, ये हमारा प्रयास रहता है। भैया, आज आपने जो है यहाँ लोकार्पण किया है 25 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का। जी, लोकार्पण विधायक जी ने किया, हम खड़े थे वहाँ पे। तो ये जो है एक विकास का पत्थर माना जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या विकास की सौगात देना चाहेंगे? बाबागंज और 2 विधानसभाओं को टच कर रही है। बिल्कुल, बहुत प्रसन्नता की बात है कि विनोद जी के विधानसभा में इतना बड़ा एक इतनी बड़ी योजना आई, लगभग 25 करोड़ की। और कोई भी जनप्रतिनिधि जब मेहनत करके उसको ले आता है और सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके ले आता है, तो उसके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। महाराज जी, एक सवाल तो था, महेशगंज थाने से एक आजाद नगर रोड जाती है नहर से, वो बहुत सकरी है, तो उसमें आए दिन हादसा होता रहता। अगर रोज चौड़ीकरण हो जाए तो भैया पहली बार बताओ था, पहले बता दिया होता था। जी जी भैया, आप विधायक ही दोनों है, नोट करा दीजिए। जी जी। माननी जी, एक प्रश्न और है, ये जहाँ से सड़क शुरुआत हो रही है, इसके पीछे का भाग जो है बहुत बेकार है, उसका भी क्षेत्र के लोगों की मांग है। जौन जौन काम होए ओका लिख के दे दी है। हमारा पूरा प्रयास रहे कि ओका करवाए। मतलब आप सनातन के मुखौटा माने जाते हैं, आपकी बातें लोग ध्यान से सुनते हैं। सनातन पर आपका बेबाक विचार और उत्कृष्ट वार्ता लोगों के हृदय में स्थान बनाती है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो प्रदेश सरकार कर रही है, कोनो प्रकरण विशेष पर न बुलवाओ हमसे। महाराज जी, एक सवाल और है, एक ITD का। महाराज जी, एक सवाल और है, गंगा एक्सप्रेसवे पे जो मिट्टी खुदाई हुई है ITD कंपनी द्वारा, और वो सड़कें अभी उखड़ी हुई है, जो ITD बना भी रही है, उसको डाल दे रही है। आपने देखा होगा कि विधानसभा में इस बजट सत्र में भी हमने 2 बातें महत्वपूर्ण ढंग से उठाई। एक, जल जीवन मिशन के तहत जो सड़कें खोद दी गई हैं और उनका पुनर्निर्माण नहीं हुआ है, और दूसरा, अपने यहाँ से 3 एक्सप्रेसवे गए हैं। एक तो रायबरेली से को प्रयागराज से जोड़ने वाला, उसका चौड़ीकरण हुआ है, श्री राम वनगमन मार्ग है, और गंगा एक्सप्रेसवे। तो बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो ओवरलोड डंपर चलने के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं, और इनका दायित्व है उसी एजेंसी का जिसने वो एक्सप्रेसवे बनाई है कि उसका वो सुधार करें, उसकी मरम्मत करें सड़क की। इस विषय में विधानसभा में भी उठाया गया है, इस विषय में लिख के भी दिया गया है, और पूरा प्रयास रहेगा कि आपने जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को यहाँ पर उठाया है, वो सड़कें
शानदार हो और दुरुस्त हो। महाराज जी, एक ये मुद्दा है कि हमारे यहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है, रामवन गबन भी निकल रहा है, तो हम लोगों को अगर उस पर चढ़ना है तो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। यात्रा कर लिया।